नमस्कार दोस्तों, मैं सुबह सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रही हूँ जो प्रत्येक भारतीय के मन में जरूर उठता होगा। यदि नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह पूरा प्रयत्न करूंगी कि आपके मन में एक बार वो प्रश्न जरूर उठे। हमें अपनी किताबों में मुगल शासकों जैसे कि अकबर, बाबर, औरंगजेब, इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है, चाहे हमारी रुचि हो या ना हो। मगर उन हिंदू वीरों की गाथाएं कहाँ हैं जिन्होंने इन आक्रांताओं के सामने कभी घुटने नहीं टेके? क्या ये हमारे इतिहास का अधूरा अध्याय नहीं है? ये कैसी विडंबना है कि हमें इन विदेशी कायर विजेताओं की भव्यता की जानकारी तो है, पर अपने उन राष्ट्र रक्षकों के संघर्ष की नहीं जिन्होंने स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इतिहास केवल सत्ता का लेखा जोखा नहीं होता, यह प्रतिरोध और गौरव की प्रेरणा होती है। और इस प्रेरणा के सबसे बड़ा स्रोत है हमारे वो हिंदू नायक जिनके जीवन की कहानी वीरता और धर्मनिष्ठा का साक्षात प्रमाण है। और इन अजेय वीरों में जो नाम सबसे ऊपर है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। वह केवल एक राजा नहीं है, वो हिंदुत्व का वो स्तंभ है जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और मृत्यु पर्यंत उस पर अडिग रहे। उनकी कहानी मुगलों के खिलाफ केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति थी जिसने पराधीनता की मानसिकता को ध्वस्त कर दिया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी किले कुसूर में हुआ था। वह एक ऐसा काल था जब दक्कन की धरती मुगल सल्तनतों के अधीन कराह रही थी। माता जीजाबाई की प्रेरणा से मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की दिव्य संकल्पना को साकार करने का भार उठाया। शिवाजी ने अपने मावलों को संगठित कर जय भवानी जय शिवाजी की घोषणा के साथ गुरिल्ला युद्ध की वह रणनीति अपनाई जिसने मुगल सेनाओं के अहंकार को चूर चूर कर दिया। सन 1659 जब बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए अपने विशालकाय सेनापति अफजल खान को भेजा। प्रतापगढ़ किले में मुलाकात के दौरान अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की कोशिश की। तब शिवाजी ने अपनी असाधारण दूरदर्शिता से उसे उसी के जाल में फंसा दिया। बाघनख से किया गया वह प्रहार केवल एक वध नहीं था, वह धर्म की अधर्म पर विजय तथा अत्याचारियों के लिए एक वीर चेतावनी थी। उन्होंने मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को पुणे में रातों रात भागने पर मजबूर कर दिया। यह हमला मुगलों के गढ़ में घुसकर उन्हें ललकारने का बेमिसाल उदाहरण है। और ये ही नहीं, सन 1666 औरंगजेब की कैद से उनका उस चमत्कारिक तरीके से भाग निकलना केवल एक पलायन नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि स्वराष्ट्र के लिए उनका प्रेम लोहे से भी मजबूत था। उसके बाद सन 1674 छत्रपति राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में खुद को छत्रपति घोषित किया। यह घोषणा केवल एक ताजपोशी नहीं थी, यह परम सत्ता के रूप में एक स्वतंत्र न्यायप्रिय हिंदू राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना थी जिसने भारत को आत्मसम्मान और गौरव का नया मंत्र दिया। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वह एक धर्मोद्धारक थे जिन्होंने अष्टप्रधान जैसे प्रशासनिक सुधार दिए तथा नौसेना का महत्व समझाया। अतः मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारे पास शिवाजी जैसा शौर्य, महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान तथा पृथ्वीराज चौहान जैसा बलिदान है तो फिर हम इन कायरों की महत्वता को क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हम अपने उन राष्ट्र रक्षकों के इतिहास को केवल एक स्थानीय इतिहास कहकर छोड़ देते हैं? ये वो वीर गाथाएं हैं जिन्हें पढ़कर हमारी युवा पीढ़ी यह सीखेगी कि संघर्ष और प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है और राष्ट्रीय चेतना की भावना को कैसे जीवित रखा जाता है। हमें इतिहास को विजेताओं के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षकों के गौरव से पढ़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT से मेरा यह करबद्ध निवेदन है कि आदरणीय महोदय, आपके नेतृत्व में देश ने पुनर्जागरण की एक नई यात्रा शुरू की है और इस क्रम में हमारा इतिहास भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए।
तथा मेरा यह निवेदन है आपसे कि हमारी इतिहास की पुस्तकों में जहां मुगल इतिहास को अत्यधिक स्थान दिया गया है, वहां संतुलन लाया जाए। यह बदलाव इतिहास को मिटाना नहीं, बल्कि सत्य को स्थापित करना होगा। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और आज मैं आपसे ये निवेदन बिल्कुल नहीं करूंगी कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि मेरा तथ्य आपको समझ में आया हो तो ही मुझे सपोर्ट कीजिए, अन्यथा आप आगे बढ़ जाइए। जिसे समझ में आया होगा वो बिल्कुल करेंगे। और आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूंगी। अपने विचार कमेंट्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद।